नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जी के आईपीओ के बारे में। अभी देखो, वारी एनर्जी का आईपीओ खुल भी चुका है और 3-4 टाइम सब्सक्राइब भी हो गया है और बहुत लोग क्या ऑलमोस्ट सारे लोग और बड़े लोग बोल रहे कि वारी एनर्जी के आईपीओ में इन्वेस्ट करो, अच्छा पैसा बनेगा। हाँ, उसका जीएमपी है डबल, मतलब डबल पे लिस्ट होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, उसका 1500 रुपये का रेट रखा है, 1503 का कट ऑफ प्राइस, और वो डबल प्राइस पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर भाई एक्चुअल रीज़न क्या है वारी एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, इस वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि इनके पास ऑर्डर बुक कितनी है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, मतलब मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ वारी एनर्जी के बारे में, जो भी उसकी कंपनी की डिटेल है, ताकि आप और श्योर हो जाओ कि हमको इस आईपीओ में सच्ची में इन्वेस्ट करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और ये जो डिटेल आप जान लोगे ना वारी एनर्जी का, मतलब सोलार के बारे में, जो इनके बिजनेस के बारे में, अगर आपको लॉट लग भी जाता है तो आप बेचने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। मतलब इतनी अच्छी कंपनी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ। जैसे कि ये इंडिया की लार्जेस्ट सोलर ईवी पैनल बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, पहला ये पॉइंट याद रखो आप। लार्जेस्ट ईवी पैनल एक्सपोर्ट भी करती है, जो कि 20 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है भाई। मतलब लार्जेस्ट ईवी पैनल बनाने वाली कंपनी भी है, पर लार्जेस्ट ईवी पैनल एक्सपोर्ट भी करती है, जो कि 20 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। कितनी? 20 कंट्री में। भाई काफ़ी अच्छी बात है। और ये 50% एक्सपोर्ट इनका अमेरिका में होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर अमेरिका में क्या है कि भाई कैश रिच कंट्री है, तो वहाँ पे बिज़नेस करना थोड़ा इजी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बाद में उड़ीसा में 9000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2 सालों में, और इनका मार्केट कैप अराउंड 43,000 करोड़ के आसपास है। मैं आपको दिखाऊंगा उनके क्या बोलते हैं आईपीओ की डिटेल भी दिखाऊंगा कि कितना ऑफर फॉल सेल है, कितना फ्रेश इशू है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उड़ीसा में ये 9000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले आने वाले 2 सालों में। तो जो भी इन्वेस्टर रहेंगे, जिनको भी ये आईपीओ लगेगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इनके कैपेसिटी की बात करूँ तो इनका कैपेसिटी अराउंड 9 गीगावाट पर ईयर है। ठीक है, इनका कैपेसिटी कितना है? 9 गीगावाट पर ईयर। और इनके पास अभी टोटल ऑर्डर बुक कितना है? अभी इनके पास टोटल ऑर्डर बुक है 18 गीगावाट का। यानी कि हमें ये इंडिकेट करता है कि आने वाले 2 सालों तक इनके पास अभी काम पड़ा है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, और आने वाले समय में और ऑर्डर मिलेंगे तो इनके ऑर्डर बढ़ेंगे। इनकी कैपेसिटी है 9 गीगावाट की, और इनके पास ऑर्डर कितना है? 18 गीगावाट। यानी कि आने वाले 1-1.5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए ऑलमोस्ट इनके पास काम पड़ा है। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है। ये कंपनी की मेन और ओवरऑल डिटेल आप बोल सकते हो, और भी डीप जा सकते थे, पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये आईपीओ काफ़ी अच्छा है। तो हाल फिलहाल बात करके मतलब नहीं है इतना, मतलब आईपीओ के डिटेल के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर देखो आईपीओ लोग क्या बोलते कि अपना ये लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनको इनसे कुछ मतलब नहीं रहता है कि कितना कैपेसिटी है, कितना गीगावाट है, कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है। बहुत लोगों को इससे नहीं मतलब रहता, उनको मतलब रहता है जीएमपी कितना चल रहा है, मेरा पैसा डबल होगा कि नहीं, बस उनको इतने ही रहता है। ठीक है, किसी और दिन बहुत डिटेल में और चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट भी बहुत निकल के आते हैं, जैसे कि सरकार के पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा आईपीओ की डिटेल। 21 मतलब ओपन हो चुका है, 23 यानी कि कल बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 पे आ रहा है, कट ऑफ प्राइस आपको पता ही है। अभी देखो ये आईपीओ से कितना पैसा जुटा रहे? 4321 करोड़ के आसपास। ठीक है, कितना? 4321 करोड़, जिसमें से 3600 करोड़ कंपनी के प्रोग्रेस में लगेगा। जो मैंने बताया ना, उड़ीसा में आने वाले समय में ये 9000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले आने वाले 2 सालों में, तो ये पैसा वहाँ भी यूज़ होएगा। और आप तो बोलोगे ये तो 36 करोड़ केवल कंपनी में यूज़ कर रहे, बाकी का पैसा कहाँ पे लाएंगे? तो बाकी का पैसा वो इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर से ही जमा करेंगे। ठीक है, और इस 4321 करोड़ में से 36 करोड़ ये कंपनी के ऊपर खर्चा करने वाले, बाकी जो 721 करोड़ बचा है वो
प्रमोटर्स के हाथ में, प्रमोटर्स जो अपनी स्टेक सेल करेंगे उनके हाथ में जाएगा। तो देखो इसमें एक अच्छी बात है कि जो फ्रेश इशू है, यानी कि जो कंपनी में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो अच्छी बात है, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टेड है, उनको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। क्योंकि जब कंपनी में 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर में, जैसे कि अभी तो दिख रहा है 36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले, ठीक है, बाद में 9,000 करोड़ का कब करेंगे वो बात की बात है, वो तो करेंगे, पर अभी क्लियर दिख रहा है कि ये 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट होगा वो इन्वेस्टर को मिलेगा, शेयर का प्राइस बढ़ते हुए बढ़ेगा, तब इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आता रहेगा कि भाई ये लॉट लग भी जाए तो हमें बेचना नहीं है। और बाद में और भी मेन क्या बातें हैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो कि बस वही अलॉटमेंट पता चलेगा 24 को। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, असिस्ट देखो, इनके असिस्ट काफ़ी अच्छी तरह ग्रोथ हो रहे। रेवेन्यू बात करूँ, रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिला है, नेटवर्थ में काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिला है, कर्जा कुछ भी नहीं है। बाद में अगर मैं पी की बात करूँ तो 26 के पी पे ये आ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि इसका जो कंपेयरिंग कंपनी है प्रीमियर इंजीनियर करके कंपनी है, और एक और कंपनी है मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनका हम पी देखा जाए तो 100 के ऊपर पी है, और इसका 26 का पी, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो मैंने आपको बोला था ना, जो पैसा ये जमा करने वाले वो कहाँ यूज़ करेंगे, एक 6 गीगावाट का ये इंगोट वफर सोलर सेल भी बनाने वाले। सोलर सेल क्या होता है आप जाके यूट्यूब पे देख लो। सोलर सेल ये ज़्यादातर बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, पर ये पैसा जुटाने के बाद सेल इंडिया में ही बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाद में देखो मैंने आपको बताया ना कि पीवी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा, वही प्रोजेक्ट जो अभी मैंने बताया। बाद में जनरल पर कॉरपोरेट पर्पस, वही कंपनी पे खर्चा होगा पैसा, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपनी काफ़ी तगड़ा निकल के आ रहा है ठीक है। और सोलार की डिमांड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम गूगल पे कुछ चीज़ सर्च भी करते हैं ना, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं उसमें भी बिजली खाता है। आप बोलोगे कैसे, बिजली कैसे खाएगा उसमें गूगल पे सर्च करने पे। आप एक सिंपल गूगल पे सर्च करना कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप भले मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप इंग्लिश में करना, लिखना कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम गूगल पर सर्च। हाँ, मतलब एक सर्च करने पे गूगल कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाता है आपको पता चलेगा। क्यों खाता है, क्योंकि देखो जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़े बड़े जो फेसबुक, यूट्यूब रहते ना, उनके बड़े बड़े वो सेंटर रहते जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, और उस डाटा में ना कंटिन्यू मतलब वो बहुत गर्म होता है और कंटिन्यू गिरता है, मतलब पानी गिरता है उसमें, तो उसको ना बहुत इलेक्ट्रिसिटी की नीड रहती है, मतलब कंटिन्यू उस पर हवा लगना चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ होता है। तो सोलार की कभी डिमांड नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की कभी डिमांड कम नहीं होगी, पहली बात ये। और दूसरा, इंडिया में आज भी बहुत सारे गांव में लाइट नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। मतलब लाइट क्या भाई, अगर 1 घंटा भी लाइट आता है तो बोलते बहुत लाइट आ गया, अगर 2 घंटा भी लाइट आ गया तो बोलते बहुत लाइट आ गया, ठीक है। अगर किसी दिन 4 घंटा लाइट आ गया तो बोलेंगे बहुत लाइट आ गया भाई, ठीक है। हमारे इधर तो 4 घंटा लाइट आता है गाँव में, तो मतलब आज भी बहुत डिमांड है लाइट की, समझो इस बात को, ठीक है। और सोलार में जो ये ईवी पैनल रहता है ये इतना डिमांडिंग क्यों है, क्या है कि एक बार लगा दिया, एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद खर्चा ही नहीं है। उसके बाद हमारे सूरज देवता है वो भाई बिजली है, फ्री का आते रहे बिजली, एक बार इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उसके बाद फ्री का बिजली है, ठीक है। इसके वजह से इसकी डिमांड है, और ये फटाफट बिजली बनता है, ईजी, सिंपल और सस्ती बिजली बनता है। हाँ ठीक है, लगाने का खर्चा आता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। देखो आपको एक तरह से अगर बेनिफिट भी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रहा है, तो लगाने का भी तो कॉस्ट रहेगा। एक बार इंस्टॉल कर दिया किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ने, कंपनी ने, बाद में उनको कंटिन्यू बिजली मिलती रहती है, इसके लिए बहुत डिमांडिंग है। और डिमांड अभी तुरंत नहीं कम होगी, डिमांड बहुत आगे कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगी, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और हाँ, आपको तो मैं एक बात ही नहीं बताया कि ये जो सोलार पैनल का जो बिज़नेस है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, अभी से उन्होंने डील कर लिया है सोलार पैनल या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं सोलार से, ठीक है, उनसे अभी से ही डील कर लिया है कि तुम आने वाले 25 सालों तक हमको बिजली दोगे 2.5-3 रुपये के रेट से। तो सोचो कितनी डिमांड है। मतलब बोलने का मतलब, मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाँ ठीक है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से उसको बिजली की नीड लगती है, तो वो गया KPI ग्रीन के बाद,
KPI ग्रीन जो सोलार पैनल से बिजली बनाते, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ डील हुआ नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ KPI ग्रीन के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई तू मुझे 3 रुपये के रेट से 25 साल तक बिजली देता रहे, जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा रहेगा मैं दे दूंगा, पर जो सोलार पैनल का जो भी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, जो वायर का खर्चा आएगा, वो तुमको सब करना है। तो ऐसे भी डील हो रहे बड़े बड़े, नज़र नहीं आ रहे। वो नज़र कहाँ पे आ रहे? जब स्टॉक भाग रहे हैं ना, सोलार के स्टॉक, वहाँ पे नज़र आ रहा है, समझे? ये डील सारे पता नहीं चलते। मैं आपको जो डील्स बता रहा हूँ, ये डील्स हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? ये डील्स हमको जब स्टॉक का प्राइस भागता है ना, तो समझ जाओ डील हो रही। तो ऐसे सोलार का डिमांड नहीं कम होने वाला। अगर आपने 5, 6, 7 लॉट अप्लाई भी कर दिया है, एक पेन कार्ड से एक ही अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि बहुत कर देना। एक पेन से एक ही, मतलब एक डीमेट अकाउंट से एक ही करना, ठीक है। और अगर आपका दूसरा डीमेट अकाउंट है तो वहाँ से नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका पेन कार्ड तो एक ही रजिस्टर है अनेक डीमेट अकाउंट में, तो आपके एक सिंगल पेन कार्ड से एक ही आप IPO को अप्लाई करना, एक ही लॉट अप्लाई करना। बाकी 5-6 घर में रहेंगे तो आप उनके भी कर सकते हो। अगर आपको सपोज़ 2 लॉट लग जाते, एग्जाम्पल के लिए 2 लॉट लग जाते, 2 में से एक बेच दो, एक रख दो। अगर आपको उस पैसे की नीड नहीं है तो दोनों रख दो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। वो तो लिस्ट के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसको लॉन्ग टर्म में कितना और रखना है, ठीक है। क्योंकि हाँ, और ये स्टॉक लेके यूं ही नहीं रख देना, इस बात को भी ध्यान देना। इसमें नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? सरकार की पॉलिसी। अगर सरकार की पॉलिसी चेंज होती है, इस स्टॉक को सरकार की पॉलिसी सूट नहीं होती है, तो इस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। सरकार क्या पता है एक्सपोर्ट पे कुछ सब्सिडी बढ़ा दे, कुछ प्राइजेस बढ़ा दे, बाद में जो सब्सिडी दे रही है अभी सोलार लगाने पे वो कम कर दे, ज़्यादा कर दे, तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस बात को भी नोटिस करना। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक ले लिया, मान लो कि आपने IPO के बाद भी खरीद लिया या IPO में लॉट लग गया तो बस उसको रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, भूल जाओ। नहीं, हमेशा हमको अपडेटेड रहना है इस स्टॉक के साथ, क्योंकि इस स्टॉक में सरकार का इंटरफेस, मतलब सरकार उंगली कर सकता है इसमें, ठीक है। सरकार की कुछ भी पॉलिसी इसको सूट नहीं करती, इसमें लोअर सर्किट लग सकता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ।